फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज से नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता आपको जरूर मिले, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर इससे पहले 57 तक कर चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अंशुमाली में कौन सा समास है? तो अंशुमाली भगवान सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात अंशु किरणों की है माला जिस पर वह सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरा पद कोई प्रधान है, वह बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास होता है। पहला पद प्रधान समास क्या होता है? अव्ययभाव। आप इसकी परिभाषा को याद कर लीजिए। आ हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है और पहला पद प्रधान समास कौन सा है? अव्ययभाव समास है। द्विगु समास दोनों पद प्रधान है। बहुप्रिय समास अन्य पद प्रधान है। कर्मधारा समास विशेष और विशेषण का संबंध बताता है, उपमेय और उपमान का संबंध बताता है, वह होता है कर्मधारा समास। आगे देखते हैं किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है। समास का सही प्रयोग हुआ है। राम कृष्ण बहुब्रीहि समास नहीं, गलत है। राम और कृष्ण यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यमुना तट कर्ण तत्पुरुष है, क्या ये सही प्रयोग है? भला मानुष, भला मानुष कौन सा समास है? ये भी गलत प्रयोग हुआ है। कनक लता, कनक के समान लता कर्मधारा समास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। लता का विशेषता क्या है? वह सोने की है। कनक मतलब होता है सोना, यहाँ पर कर्मधारा समास हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस क्रम में सुमेल नहीं है? कन फटा। अब यहाँ पर यही क्रम सुमेल नहीं है क्योंकि दो पहरों का समाहार द्विगु समास है। चक्रपाणि चक्र है हाथ में जिसके भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, बहुब्रीहि समास है। कार्य में निपुण अधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष के छह भेद होते हैं जिसमें कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास की विशेषता को आप याद रख लिए। इसमें देखिए तत् आ रहा है, तत् से आप याद रख लीजिए उत्तर पद प्रधान समास। यहाँ पर एक बार मैं अच्छे से इसको बता दूं, उत्तर पद प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर तत्पुरुष देखिए, यहाँ पर भी दो ता आ रहे हैं और यहाँ पर भी दो ता आ रहे हैं। इसमें भी एक आधा ता है और एक इसमें भी एक आधा ता है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास क्या होगा? उत्तर पद प्रधान समास होगा तत्पुरुष समास। विशेषता है उत्तर पद मतलब होता है ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। किसी शब्द के दो पद होते हैं समास में, जैसे कि दोपहर, ये पहला पद हो गया, पहर दूसरा पद हो गया, तो उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। यह परिभाषा तत्पुरुष समास की हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस क्रम में सुमेल नहीं है? कन फटा, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। कन फटा बहुब्रीहि समास है क्योंकि कन फटा एक योगियों का समूह होता है जो नाथपंथी कहलाते हैं, उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। कान है फटा जिसके, अर्थात नाथपंथी योगी। यहाँ पर हर ऑप्शन को हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई बार सीधे ऑप्शन उठ के ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हर ऑप्शन को हमको समझ में आना चाहिए कि कनफटा में कौन सा समास है, दोपहर में कौन सा समास है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे देखते हैं 61 देखिए, चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक होगा तो चरण जो कमल के समान है, यह ऑप्शन हमारा सही है। इसको डिटेल में नहीं बताती क्योंकि क्वेश्चन काफी सरल है। किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? यहाँ पर देखिए, गति के अनुसार यथागति ये सही है,
पल पल प्रतिपल, यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि शब्द जहाँ पर रिपीट होते हैं वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, दिनों दिन, पल पल, प्रतिपल, हर पल, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 3 लोगों का समाहार, 6 माताएं हैं जिसकी, अर्थात सठ मातुर, षड मातुर, यहाँ पर ये भी सही है। 3 लोगों का समाहार, यहाँ पर ये अपना गलत है, क्योंकि यहाँ पर त्रिलोकी लिखा गया है, जो भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है। 3 लोकों के अधिपति मतलब त्रिलोकी, तीनों लोकों को अधिकार है जिसका, वह कौन है? त्रिलोकी। यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास है। अगर यहाँ पर त्रिलोक होता तब ये सही होता, 3 लोकों का समाहार अर्थात त्रिलोक के लिए शब्द प्रयोग, लेकिन त्रिलोकी यहाँ पर एक मात्रा ने इस समास को बदल दिया है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। यही पूछा है, सामासिक पद नहीं है। यहाँ पर देखिए किस शब्द में कर्मधारा समास है। कर्मधारा समास है। कर्मधारा विशेष और विशेषण का संबंध होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषता बताता है। दुष्चरित्र, यहाँ पर चरित्र की विशेषता क्या है? वह दूषित है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, दुष्चरित्र। विचार में मग्न तत्पुरुष समास है। रणवीर कौन सा समास है? आप मुझको बताइए कमेंट करके। अंधकूप में कौन सा समास है? अंधकूप देखिए, कुएं की विशेषता क्या है? उसमें अंधकार है, तो जो विशेषण का संबंध रखे वह कर्मधारा समास होता है। अवयव आए जिसमें, वह अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व दोनों पद प्रधान समास। दिगु से आप नंबर 2 को याद रखिए। दिगु 2 मतलब संख्या जिसमें आ जाए वह दिगु समास होगा। द्वंद्व माता और पिता, जिसमें और आए और दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व से आप याद रखिए दोदा जिसमें आए, दोदा मतलब दोनों पद प्रधान समास, ऐसे याद रख लीजिए। दोदा इसकी परिभाषा है, दोनों पद प्रधान। आपसे पूछी जा सकती है दोनों पद प्रधान समास कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान समास कौन सा होता है, अवयव जिसमें आ जाए वह समास कौन सा होता है, उपसर्ग का जिसमें प्रयोग हो वह समास कौन सा होता है। इसकी परिभाषाओं से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नवनिधि में अंधकूप हो गया अपना कर्मधारा समास। नवनिधि में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्या आ रही है। यहाँ पर देखिए वागदत्ता में कौन सा समास है? वागदत्ता ईश्वर द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। वागदत्ता ईश्वर द्वारा दिया गया। 67 नंबर देखिए, किस शब्द में द्विगु समास है? यहाँ पर बहुत सरल क्वेश्चन है। त्रिकाल, 3 काल का समाहार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास है पूछा गया है, तो यहाँ पर लंबोदर में तो नहीं है, निडर में तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है निडर। नी क्या है? एक उपसर्ग है, और उपसर्ग से बने हुए समास होते हैं अव्ययी भाव समास। यहाँ पर लंबोदर बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर ये तो संधि से बना हुआ पद है। यहाँ पर तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 69 देखिए, अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है अन्याय में। क्यों? आ जो है, आ एक उपसर्ग है, और यहाँ पर न्याय नहीं है, नज तत्पुरुष समास है। कौन सा? नज, जिसमें ना आ जाए, न्याय नहीं है, वह कौन सा समास है? तत्पुरुष, नज तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि अन्याय, अनाचार, नास्तिक,
ना आ जाए, अन आ जाए, ये क्या होते हैं? नज तत्पुरुष होते हैं। अजन्मा मतलब जन्म नहीं है, नहीं हुआ है जिसका। अन्याय मतलब न्याय नहीं है जिसके अंदर। अनाचार आचार नहीं है जिसके पास। नास्तिक आस्तिक नहीं है जो। तो जहाँ पर ऐसे उपसर्ग लग जाएं, कौन कौन से आप देखिए यहाँ पर। अन 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 लग जाए, आ लग जाए, जैसे अजन्मा, अन्याय, अनाचार, ना लग जाए जैसे कि नास्तिक। तो वहाँ पर जीवन पर्यंत, ये भी कौन सा समास होता है? ये अव्ययभाव नज तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? नज तत्पुरुष समास होता है। तो अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में कौन सा समास है? नज तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए किस शब्द में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास देखिए, याव जीवन। याव जीवन का अर्थ होता है जीवन भर। इसमें ये याव जो है, ये पहला पद क्या है? अवयव है। अवयव पहला पद अवयव पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें, वह होता है अव्ययभाव समास। याव जीवन मतलब जीवन पर्यंत। यहाँ पर ये अव्ययभाव समास हो गया। आगे देखते हैं नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसमें बहुप्रिय समास है। समास के कितने पद होते हैं? तो समास के पद कितने होते हैं? समास में 6 पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वन मानुस में कौन सा समास है? वन मानुस में बहुप्रिय द्वंद्व समास है क्या? नहीं, तत्पुरुष भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है। वन में रहने वाला मनुष्य, यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। वन में रहने वाला मनुष्य वन मानुस होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पूछा गया है कि किस शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। यहाँ पर यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। पंचपाल द्विगु समास है। खगेश, यहाँ पर ये संधि से बना हुआ शब्द है, समास से नहीं। तो शिव को अर्पण, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आ गया। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक कौन सा समास है? कर्म कारक समास है। कौन सा? तत्पुरुष। कर्म कारक तत्पुरुष समास है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? यहाँ पर पीला है अंबर जो, पीला है अंबर वाला सही है। पीतांबर 3 फलों वाला सही। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? सही पूछा है, सही सही विग्रह है। यहाँ पर नर है, अधम है जो नर, नराधम, यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर देखिए त्रिफला 3 फल वाला, ऐसा नहीं होगा, ये त्रिफला होगा 3 फलों का समाहार, त्रिफला ऐसा होगा, ये सही होगा। जलज जल में उत्पन्न, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सही है। और ऑप्शन नंबर नर है, अधम है जो नर, नरों में अधम, ऐसा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए जलज जल में उत्पन्न, इसको जलज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अधम है नर जो, यहाँ पर ये भी गलत है। पीतांबर पीले अंबर वाला, पीले अंबर वाला पीतांबर, यहाँ पर ये भी ऑप्शन नंबर मेरे को यहाँ पर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात यहाँ पर देखिए पीला है अंबर जिसका, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, पीला अंबर वाला नहीं, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता। तो यहाँ पर पीला है अंबर जिसका ऐसा होना था, पीला अंबर वाला नहीं होना था। यहाँ पर क्या होता?
तीन फलों का समाहार होता तब त्रिफला होता। नरों में है अधम जो नराधम ऐसा होता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास किस शब्द में है पूछा गया है। तो ग्रह को आगत, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। जबकि महादेव महान है जो देव, यहाँ पर कर्मधारय समास है। पंचवटी 5 वटों का समाहार पंचवटी है। ग्रंथरत, ग्रंथ में रत, यहाँ पर ग्रह को आगत तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अंशुमाली में कौन सा समास है? तो इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अंशुमाली मतलब किरणों की जो माला पहने हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? यहाँ पर देखिए मेघनाद, मेघनाद में मेघ के समान गर्जना है जिसकी, अर्थात रावण का पुत्र मेघनाद के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष पूछा गया है। अन इच्छा, यहाँ पर देखिए अन इच्छा, इच्छा नहीं है, यहाँ पर अन आ गया तो नज तत्पुरुष समास हो गया। इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि नज जो तत्पुरुष समास होता है वह कौन सा होता है, जैसे कि अन्याय, अनाचार, नास्तिक, और यहाँ पर अन भी बताया था कि अन इच्छा, तो यहाँ पर नज तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर देखिए नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में भी तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष? नज तत्पुरुष। याव जीवन, याव जीवन क्या है? अव्यय भाव समास है, क्योंकि याव क्या है? याव एक अवयव पद है, अव्यय भाव समास है। याव जीवन का अर्थ होता है जीवन भर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिंह वाहिनी, सिंह है वाहन जिसका माता दुर्गा के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ मतलब सोने का है अंडा जिसके गर्भ में, अर्थात सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। वसुंधरा, वसु मतलब होता है धन संपदा, धन संपदा को धारण करने वाली, अर्थात पृथ्वी के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। देश के वासी, यहाँ पर देश के वासी तत्पुरुष समास है, क्योंकि के विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। 83 नंबर देखिए, किस क्रमांक में कर्मधारा समास का उदाहरण है? कर्म धारा समास विशेष विशेषण जिसमें हो, तो आगमन, शुभ आगमन, आगमन कैसा है? शुभ है, तो यह आगमन की विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में चिड़ी को मारने वाला, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखिए देहलता, लता कैसी है? देह के समान है। सागर कैसा है? संसार के समान है। संसार सागर कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। सागर की तुलना किससे की गई है? संसार से की गई है। संसार की तुलना सागर से की गई है। तो जहाँ पर तुलना होती है वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। भला मानस, मानस की विशेषता क्या है? वह भला है। जबकि जगबीती मतलब जग पर, जग के ऊपर बीती, जग बीती का अर्थ होता है जग के ऊपर जिसमें अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है जग बीती। जैसे जग बीती, जैसे कोरोना के टाइम पर पूरे जग पर
क्या बीता था। हाँ, तो मतलब जग पर, जो सारे जग पर बीता हुआ है वह होती है जग बीती। आप बीती क्या होती है? जो अपने ऊपर बीती। तो यहाँ पर ये शब्द याद रखिए, ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ये शब्द आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। बीती मतलब घटित हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 85 हो गया था। प्रश्न नंबर 86 देखिए, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? किस क्रम में? राम और कृष्ण, ये तो गलत है। यहाँ पर, यहाँ द्वंद्व समास होता है। यमुना के तट पर, यमुना तट कर्ण तत्पुरुष है। यहाँ पर कनक लता, कनक कैसी है? लता कैसी है? सोने की जैसी। कनक मतलब सोना होता है, तो लता की विशेषता कैसी है? वह सोने जैसी है। तो यहाँ पर सही प्रयोग इसमें हुआ है। भला मानस द्विगु समास नहीं है यहाँ पर। कौन सा है? ये मानस की विशेषता क्या है? भला है, तो विशेषता बता रहा है। यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच विराम चिन्ह लगता है? नहीं, योजक, अर्धविराम, अल्पविराम। यहाँ पर देखिए, दो योजक चिन्ह लगता है, ऐसा लगता है ना, ये वाला। यहाँ पर लिखा रहता है माता, माता, फिर यहाँ पर लिखा रहता है पिता। तो ये वाला चिन्ह क्या हो गया? योजक चिन्ह हो गया। वज्र देह में कौन सा समास है? वज्र देह कैसी है? वज्र के समान है। देह की विशेषता वज्र के समान है, इसे यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं 90 देखिए, किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास है, द्विगु, तो ऑप्शन नंबर 1, दो पैरों का समाहार द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद क्या हो रहा है? संख्या वाचक आ रहा है। 91 देखिए, प्रश्न नंबर 91 देखिए, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर धड़ाधड़ में होता है कौन सा? अव्यय भाव समास। रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, यहाँ पर बार बार शब्द रिपीट हो रहे हैं जिसमें वह होता है अव्यय भाव समास। अब वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले मैंने संधि की ट्रिक के बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं, समास की ट्रिक के बहुत अच्छे वीडियो डाले हैं, संज्ञा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के थ्रू समझाया है। तो मेरे चैनल पर आ जाकर आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करवाऊँगी। भले ही मैं वीडियो कम बनाऊँ, लेकिन आपके काम की चीज़ ही मैं आप तक पहुँचाऊँगी, बहुत ही सरल और सहज भाषा में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो होगा। और ऐसा होता है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आपको उसके लिए भी इतना तो बनता है कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन किसी से कुछ लिया है तो इतना हमारा उनके लिए मोरल दायित्व बनता है कि हम उनके लिए भी चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।